दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है खबर बिहार 24 न्यूज चैनल में। बिहार में चुनाव होनी है, डुगडुगी बज चुकी है, नेताओं का प्रचार अब शुरू होने को है, टिकट देने की प्रक्रिया जारी है, नामांकन भी प्रारंभ है। अब आपको 28 अक्टूबर को प्रथम चरण के मतदान में भाग लेना है। 71 सीट पर चुनाव प्रथम चरण की होनी है, फिर 3 तारीख को द्वितीय चरण का, 7 तारीख को तृतीय चरण का चुनाव होना है। इस कोरोना काल में कोरोना जैसी बीमारी जो फैली हुई है, लोगों की रोजगार चली गई, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस कोरोना काल में सरकार की व्यवस्था की पोल पूर्ण रूपेण खुल गई कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है और स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर व्यवस्था के कारण आम लोगों का इलाज नहीं हो सकता। पटना के अस्पतालों में आम लोग तरफ तरफ का मर गए, लेकिन उनका इलाज नहीं किया गया, यह जग जाहिर है। लोगों की नौकरियां छूट गई, पलायन करने वाले व्यक्ति घर वापसी के लिए त्रस्त रोते बिलखते रहे, पैदल चल पड़े, रास्ते में ही दम तोड़ दिए। नीतीश कुमार ने कह दिया कि मैं बिहार नहीं आने दूंगा, बिहार नहीं आने दूंगा। इस जिद के कारण कई लोग रास्ते में मर गए और कई लोग बीमारी से ग्रसित होकर समाप्त हो गए। ये सारे सरकार के निर्णय थे। शिक्षा व्यवस्था की जो लचर हालत है वो अभी आपसे छिपी नहीं है। नए नए पुल बनाए गए और एक पानी के झोंका ने उसे तोड़कर गिरा दिया। करोड़ों करोड़ का घपला का भी आरोप लगता है बिहार सरकार पर। सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड जैसे जघन्य अपराध भी हुए। कई प्रकार की बातें हैं। 15 साल से नीतीश कुमार का शासन बिहार में होने के बावजूद महिलाओं के साथ बलात्कार होती रही, हत्याओं का दौर जारी रहा, बेखौफ अपराधी अपराध करते रहे, बैंक की लूट होती रही, सड़क रॉबरी होती रही, अपहरण होता रहा, घोटाला होता रहा। इस राज्य में सबसे ज्यादा अफसरशाही देखा गया। अफसरशाही के सामने सारे तंत्र नतमस्तक हो गए। मांग को रखने वाले को इस राज्य में लाठियों से पीटा गया। चाहे शिक्षक हो चाहे और कोई हो, अपनी मांग रखते हैं तो उन्हें पटना के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के लाठियों से पीटा जाता है। यह बिहार सरकार ने 15 साल में किया। अब 15 साल के बाद अब यह चुनाव का महापर्व आया है। यह महापर्व में जनता को भाग लेना है। जनता को यह निर्णय करना है कि मैं ऐसे उम्मीदवार को वोट दूं और मैं ऐसे कैंडिडेट को जिताऊं जिसकी सरकार बने तो बिहार में अमन चैन शांति के अलावे रोजगार हो। रोजगार की जहां तक बात करी जाती है तो तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, जिनका छाप लालटेन है और लालटेन छाप पर उनके उम्मीदवार उतर रहे हैं, और लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और बिहार के युवाओं को आह्वान किया कि मैं 10 लाख लोगों को सरकार बनते ही नौकरी दूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की कमियां है, फलना जगह पर स्टाफ बहाली होनी चाहिए जो नहीं की गई है। इन रिक्त पदों को मैं भरूंगा और यह रिक्त पद पर भरकर मैं लोगों को रोजगार दूंगा। बड़ा सराहनीय बात उन्होंने कहा। 10 लाख लोगों को रोजगार देने की उन्होंने बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में जो रोजगार की समस्या है उसका निदान किया जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगी हैं कम्युनिस्ट, कांग्रेस और
झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उधर नीतीश कुमार के सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी हैं लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी। अब यह भी खेल है, समझना होगा, विश्लेषण कर रहा हूं मैं कि एनडीए के जदयू, भाजपा और लोजपा सहयोगी, लेकिन बिहार में लोजपा, जदयू और हम के विरोध में खड़ा होंगे, भाजपा का विरोध नहीं करेगी। क्यों नहीं इसे यह मान ली जाए कि भाजपा की सुनियोजित षड्यंत्र और सोची समझी साजिश है कि चूंकि नीतीश कुमार का 15 साल हो चुका है और नीतीश कुमार की साख गिर गई है, चमकी बुखार हो, कोरोना हो, बाढ़ हो और बरसात हो, जल जमाव हो, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था का लचर हालत हो, अपराध का बढ़ा हो, इस कारण से नीतीश कुमार का साख गिरा है। तो भाजपा ने यह तय किया कि लोजपा को अगर लड़ा दी जाए 143 सीट पर, नीतीश और उसके नीतीश के सहयोगी हम के खिलाफ, तो अगर जनता नीतीश को वोट देती है तो भी वो मेरे पाले में, अगर लोजपा को वोट देती है तो भी मेरे पाले में। मतलब वोट को बिखराव को रोकते हुए वोट को लेकर जीतना है, किसी भी सूरत में बिहार को जीतना है। चाहे लोजपा को आप मत दें, चाहे जदयू को आप मत दें, चाहे भाजपा को आप मत दें, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यह षड्यंत्र के तहत यह की गई कि जदयू के खिलाफ लोजपा लड़ेगी लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ेगी। मतलब आप अगर समझ रहे हैं कि जदयू भाजपा के सहयोगी है तो उसे वोट दे दें, अगर आप यह समझ रहे हैं कि लोजपा जदयू भाजपा के सहयोगी हैं तो उन्हें वोट दे दें, किसी भी सूरत में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। यह प्लान है और बहुत ही गंभीर सोच का प्लान है। अब आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के रथ को रोकने के लिए और तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता को रोकने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र हो रही है बिहार में। जनता के बीच में तेजस्वी यादव की छवि उभर कर एक युवा नेता के रूप में आया है और तेजस्वी यादव ने पिता माता के वक्त में किए गए कारनामों पर माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा मैं तो छोटा था, बच्चा था। इन्होंने स्पष्ट तौर पर वादे किए हैं। अब लड़ाई त्रिकोणीय नहीं, आमने सामने की है। महागठबंधन बनाम एनडीए, एनडीए के सहयोगी लोजपा और जदयू और भाजपा, और जदयू के सहयोगी हम, छोटी मोटी पार्टी। अब डायरेक्ट लड़ाई है और डायरेक्ट लड़ाई में त्रिकोणीय करने में भाजपा की ही साजिश है कि उसने चिराग को भी खड़ा किया। यह समझना है दोस्तों, चुनाव सामने है। यह चुनाव प्रजातंत्र का एक खूबसूरती है कि प्रजातंत्र में मत का प्रयोग आप सोच समझकर, किसी के प्रभाव में ना आकर, दबाव में ना आकर, सोच समझकर ऐसे उम्मीदवार को आप अपना मत दें जिस मत से बिहार का भविष्य बने। बिहार का रथ युवा के कंधे पर जुआ रथ का जाए। रथ चलावे तो युवा चलावे, वरना तेज गति से रथ चले और बुजुर्ग रथ की सवारी करे वह हार्टफेल न कर जाए, बड़ी चिंता का विषय होता है। इसलिए रथ की सवारी युवा करे, युवा चालक रथ के हो तो ज्यादा तेज गति से रथ चलती है, और बूढ़े होंगे तो गति धीमी होगी। तो हमें बिहार को तेज गति से आगे ले जाना है,
तो ऐसी परिस्थिति में आपको यह तय करना होगा कि मुझे कौन से ऐसे उम्मीदवार को वोट देना है, मुझे कौन से ऐसे मुख्यमंत्री बनाने हैं जो बिहार को तेज गति से आगे ले जाए। न मंदिर मस्जिद, न हिंदू न मुसलमान, न छोटे न बड़े, न जात न पात, न सुशांत न रिया, कहीं भटकना नहीं है। भटकाने की यह षड्यंत्र होते रहती है, दिमाग में डाला जाता है बार बार और उसी बिंदु पर घुमाकर हमें अपने उद्देश्य से भटकाया जाता है। इसलिए दोस्तों, मतदान करना मेरा अधिकार है। संविधान के अंदर अंकित है कि मतदान करना है और आपके मत के आधार पर ही सरकार बनती है, नेता चुने जाते हैं। अपने मत को बर्बाद न करें। एक सुंदर बिहार बनाने के लिए विचार करना होगा, स्वतंत्र रूप से मत का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें फिर निकल कर आएगी और मैं आपको बताऊंगा, क्षेत्र वाइज भी मैं आपको डाटा दूंगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों और मित्रों में। और मेरे चैनल को अगर आपने लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जो आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।